यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविता हम नरसिंह अहं भजे। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मतिनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो जन आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे टेऊ दास की पूरण करिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, माता पिता
के चरणों की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री उमा शंकर भगवान की जय। श्री मुरारी मैया की जय। श्री नैना मैया की जय। श्री बगला मुखी मैया की जय। श्री बाबा बोला की वीर जी महाराज की जय। सब संत महात्मन की जय। नाग पंचमी महामहोत्सव की जय। देवाधिदेव श्री कमरो नाग महोनाग जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरे शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान श्री नंदनंदन यदुनंदन रघुनंदन देवाधिदेव महादेव जगत जननी भगवती माँ पारंबा, इन सभी के पावन चरणारविंद में प्रणाम करते हुए माँ भगवती मुरारी देवी जी के चरणों में, भगवती नैना देवी के चरणों में, बाबा बोला के वीर जी महाराज जी के चरणों में प्रणति निवेदित करते हुए पावन श्रावण महामहोत्सव का यह सुंदर पक्ष चला हुआ है और उसी श्रावण शुक्ल पक्ष के पावन समय में भगवत कृपा करुणा से हम आप सबको मर्यादा पुरुषोत्तम सनातनियों के आधार भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का रसपान करने को हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। बड़े वशिष्ठ दिन से यह कथा प्रारंभ हुई थी। श्रावण एकादशी और श्रावण सोमवार, और आज कथा विश्राम को जा रही है। आज वर्ष में एक बार आने वाली तिथि श्रावण पावन पंचमी नाग पंचमी है और इस नाग पंचमी में ही इस भगवान की कथा का विश्राम हो रहा है। हमारे आदरणीय यजमान श्रीमान भूरी सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी माता द्रौपदी देवी जी, इनके बड़े पुत्र अजय भैया जी, उनकी धर्मपत्नी तथा छोटे पुत्र हमारे देवेंद्र भैया, उनकी धर्मपत्नी, और भूरी सिंह जी के तीनों पोता और पोती निशांत, विशाल, परीक्षित, पलक, ये सब भगवान के इस पावन यज्ञ में समर्पित रहे और सभी भाई बंधु भतीजे रिश्तेदार पड़ोसी आज सब ने मिलकर के इस पावन यज्ञ को सफल बनाया है। 9 दिन की यह मंगलमयी कथा, जिसका और कोई भाव नहीं, केवल इतना कि जिस प्रभु ने हमको कुछ देने के काबिल बनाया है, उसके निमित्त हम कुछ अर्पण कर पाएं, यज्ञ के रूप में, भंडारे के रूप में, सेवा के रूप में, और उन सभी प्रकार की यज्ञ सेवा के रूप में आप सब ने तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सहयोग किया। यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है, कथा विश्राम को जा रही है, विश्राम सत्र है। थोड़ा बहुत समय हमारे पास जो है उसका सदुपयोग करेंगे।
इस कथा को भगवान के अर्पण करेंगे। सर्वप्रथम तो आप सभी को इस पावन यज्ञ की खूब खूब बधाई हो और उपस्थित सभी महानुभावों को, सभी श्रोता बंधुओं को, आप दूर दूर से पहुंचे, आप सबकी श्रद्धा निष्ठा विश्वास को पावन व्यासपीठ की तरफ से और इस दास की ओर से करबद्ध जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान का यज्ञ का संकल्प होना कलिकाल में दुर्लभ है। संकल्प होकर के संकल्प पूरा हो जाना ये अपने आप में दुर्लभ है। और संकल्प पूरा होने के बाद भी मन में ये भाव जागा रहे कि भगवान और सेवा का मौका देवे तो हम उस सेवा को करें, ये अपने आप में दुर्लभ योग है। आज इस मंगलमय कथा की पूर्णाहुति हो रही है, विश्राम को यह पावन कथा जा रही है। लेकिन आप सबको पता ही है, रात से खूब बारिश हो रही है और हमारे जन्मभूमि मंडी में खूब नुकसान हुआ है। लोग भी चले गए, बहुत नज़दीक नज़दीक वाले। तो हम रात से तब से देख ही रहे हैं, मोबाइलों पे फोन आ रहे हैं, सब कुछ। और एक तो हमारा अपना ही गांव है सैण, वहाँ भी बहुत नुकसान हो गया लोगों का, अपने जो जानने वाले हैं उनका भी रोड वोड टूट गए। और पास में जेल रोड है, हमारे एक जानने वाले थे, उनका पता लगा कि शरीर पूरा हो गया और उनके परिवार के 2 सदस्य अभी तक दबे हुए हैं। तो और तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने कहा था कुछ दिन पहले भी, मंडी को पता नहीं क्या ग्रहण कर गया, कौन देवता नाराज हो गया, कौन देवी नाराज हो गई। तो आइए, और तो कुछ कर नहीं सकते, पर प्रार्थना में बल माना जाता है। और हम चारों तरफ देवी देवताओं से घिरे हुए हैं। निसंदेह जिन देवी देवताओं ने बचपन से हमारी रक्षा करी है, वो दोबारा हमारी रक्षा करेंगे। और चाहे सैण हो, हमारा अपना गांव, चाहे जेल रोड हो, चाहे हॉस्पिटल रोड हो, जहां भी त्रासदी हुई है, भगवान बस अब और नहीं, और ना। क्योंकि कितने लोग रहे, रात को सोए पर उठे ही नहीं मारे, और बहुत बुरी हालत है। तो कथा के बाद भी हम भी जाएंगे, आप सबसे भी प्रार्थना करें। भगवान की कथा श्रवण करने से चित्त शुद्ध होता है, और शुद्ध चित्त से जो भगवान की प्रार्थना करता है वो ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, प्रभु स्वीकार करते हैं। तो हम मुरारी मैया से जी प्रार्थना भी करें, बगलामुखी से भी प्रार्थना करें, नैना मैया से प्रार्थना करें, हाटेश्वरी मैया से प्रार्थना करें, मनसा मैया से प्रार्थना करें, हमारे परम आराध्य पराशर ऋषि जी से प्रार्थना करें, पशाकोट जी से प्रार्थना करें, पाइंदल ऋषि जी से प्रार्थना करें, हमारे बुढ़ा पिंगल जी महाराज जी से प्रार्थना करें, सतबाला कामेश्वर जी से प्रार्थना करें, और हमारे क्षेत्र के परम आराध्य देवाधिदेव श्री कमरुनाग जी, महुनाग जी, इनसे भी प्रार्थना करें कि प्रभु जी बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आइए थोड़ा प्रार्थना करें इनके चरणों में कि जो हुआ सो हुआ, पर अब आगे को औरों के जो है तो बच्चे ना मरे, माता पिता ना मरे, कोई अनाथ ना हो, कोई बेघर ना हो, कोई बेसहारा ना हो महाराज। इसी प्रार्थना से आइए आज की चर्चा में हम प्रवेश करें। मिल करके सब मेरे साथ प्रार्थना करना, फिर जितना कर समय है, हम ज्यादा आज बोल नहीं पाएंगे, श्राम का दिवस है, लेकिन फिर भी आइए आपसे प्रार्थना। जिनके साथ भी ये घटना घटी हुई है उनको भगवान हिम्मत दे, उनके परिवार को हिम्मत दे, और हमसे जो भी उनके निमित्त सहयोग बनेगा हम करेंगे। लेकिन उससे पूर्व अभी सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें, सभी से प्रार्थना करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, स्थानीय सभी देवी देवताओं की, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। दया करो भगवान सब पर, दया करो, दया करो भगवान
सब पर दया करो। हाँ दया करो भगवान सब पर दया करो। दया करो भगवान सब पर दया करो। दया करो दया करो दया करो दया करो। दया करो दया करो दया करो दया करो। मेरे दाता मेरे ठाकुर मेरे बाबा कृपा निधान सब पर दया करो। बाबा दया निधान सब पर दया करो। ओ मेरे दाता दया निधान सब पर दया करो। दाता दया निधान हे प्रभु पर दया करो। तुम ही हो माता पिता हमारे। तुम्हें हो माता पिता हमारे। तुम ही हो माता पिता हमारे। तुम्हें हो माता पिता तुम्हारे। ये जग चलता तेरे सहारे। ये जग चलता तेरे सहारे। ओ ये जग चलता तेरे सहारे। ये जग चलता तेरे सहारे। हम तेरी संतान सब पर दया करो। तेरी संतान सब पे दया करो। हम तेरी संतान सब पर दया करो। तेरी संतान सब पर दया करो। दया करो कृपा करो। दया करो कृपा करो। हाँ दया करो कृपा करो। दया करो कृपा करो। मेरे दाता मेरे ठाकुर मेरी मैया कृपा निधान सब पर दया करो। कृपा निधान सब पर दया करो। हाँ दया निधान सब पर कृपा करो। दया निधान सब पर। हे प्रभु जी दुनिया का प्रीतम प्यारा, तो दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, तो दुनिया का प्रीतम प्यारा, तो दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, ओ सकल सकलो
सकल गुणों की खान सब पर भला करो। सकल गुणों की खान सब पर भला करो। हाँ सकल गुणों की खान सबका भला करो। सकल गुणों की खान सब पर दया करो। दया करो दया करो दया करो दया करो। हाँ दया करो दया करो दया करो दया करो। मेरे दाता मेरे बाबा मेरे ठाकुर दया निधान सब पे दया करो। ठाकुर दया निधान सब पे दया करो। हाँ दाता दया निधान सब पर दया करो। दया निधान सब पर दया करो। ओ दाता दया निधान सब पे दया करो। दाता दया निधान सब पे दया करो। हाँ दाता दया निधान सब पे दया करो। दया निधान सब पे दया करो। हाँ दाता दया निधान सब पे दया करो। दाता दया निधान सब पर दया करो। मेरे सद्गुरु कृपा निधान सब पे दया करो। सद्गुरु दया निधान सब पर दया करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्री आनंद कंद भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की यह मंगलमयी कथा, जिस कथा के विश्राम घाट पर हम आप सब एकत्रित हो चुके हैं। प्रयागराज जी में इसी कथा को याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। कैलाश पर बैठे भगवान महादेव मां भगवती पार्वती को इस कथा को सुना रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पर बैठे हुए काकभुजुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज जी को यह पावन कथा सुना रहे हैं। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज काशी में अपने मन को इस पावन कथा को श्रवण करवा रहे। चारों घाटों पर भगवान की यह पावन कथा चली है और इस कथा का सब भगवत कृपा करुणा प्रेरणा से आनंद भी ले रहे हैं। उन चारों घाटों में से हम आप सब भी प्रेम से आनंद से विश्राम घाट पर बैठ करके इस मंगल कथा को श्रवण कर रहे हैं, इस मंगल कथा को गा रहे हैं। सुंदरकांड के माध्यम से कथा को गाते हुए पूज्यपाद श्री हनुमान जी राम जी का आशीर्वाद लेकर के रामदूत बन करके लंका पहुंचते हैं। जानकी मैया की सुधि पा करके विभीषण जी को आश्वासन दे करके तुम्हारा मंगल होगा,
तुम्हारा जपा हुआ नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रभु कृपा करेंगे। और जानकी मैया जी से चूड़ामणि लेकर के उनको भी ढाढ़स बंधा करके कि चिंता मत करो, जल्दी ही भगवान श्री राम जी आपके पास पहुंचेंगे। जानकी मैया को प्रसन्न करके और रावण आदि दैत्यों के नगर को जला करके हनुमान जी महाराज तुरंत छलांग लगा करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों में व्यवस्थित हो जाते हैं। सबसे बातचीत होती है, जानकी जी कहां पर हैं, विराजमान है, ये सब बातें पता चलती हैं। और सब समुद्र के किनारे से लंका का दर्शन करते हैं। सारी सेना के लिए और स्वयं राम जी के लिए पुल बनाने की व्यवस्था हुई। भगवान श्री राम जी जानते हैं समंदर भी भगवान की एक विभूति है, इसलिए उनके ऊपर पुल बनाना, उनके ऊपर चलना, अस्त्र शस्त्र लेके जाना, यह सब कार्य हम करेंगे। उससे पूर्व समुद्र देवता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। समुद्र देवता ने आज्ञा नहीं दी, कोई बात नहीं सुनी, तो धनुष लेकर के प्रभु ने अभिनय करते हुए क्रोध किया। समुद्र देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कुछ चर्चाएं हुई और चर्चा होने के बाद आज्ञा मिल गई। भगवान श्री राम जी भगवान देवाधिदेव महादेव का ध्यान करते हैं और ध्यान करते हुए पार जाने की व्यवस्था बनाते हैं। जब से यहां राम जी तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जब एक वानर ने लंका जला दी और छलांग लगाकर चला गया, बाल भी बांका नहीं हुआ, तो रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को खूब समझाया। मंदोदरी कह रही है, प्रभु हठ छोड़ दीजिए, पराई स्त्री को घर पर लाए हो, उसका त्याग कर दीजिए, क्षमा मांग लीजिए, नहीं तो आपके साथ सारा कुल खानदान समाप्त हो जाएगा। जिनका एक साधारण सा शांति दूत बिना हथियार के पूरी लंका को अकेले जला करके वापिस उन्हीं के पास लौट जाए, तो आप स्वयं विचार करो। उनका एक छोटा सा सेवक जब हमारा इतना नुकसान कर सकता है, जब वो स्वयं आएंगे तो क्या हो जाएगा। पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, मंदोदरी ने खूब समझाया, लेकिन समझाने के बाद भी रावण बोलता है कि तुझे हनुमान को जिन्होंने भेजा था उनकी पैरवी करनी है, तो तू भी चले जा उन्हीं के पास। जब जीवन में विनाश का समय आता है तो कोई भी अच्छी बात मन को सुभाती नहीं है। जैसे शरीर में अजीर्ण हो जाए, अपच हो जाए, गर्मी हो जाए, तो मन पसंद चीज भी बनी हो, खाना तो दूर रहा, उसकी सुगंध भी आए तो बमन होने लग जाता है, देखने का भी मन नहीं होता। बढ़िया से बढ़िया चीज बनी हो, भोजन तो बढ़िया है वो, पर हमको अपच हुआ है, अजीर्ण हुआ है, शरीर में गर्मी उत्पन्न हो गई है, पित्त चढ़ा हुआ है, इसलिए वही वस्तु हमको अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही जब जीवन में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार बढ़ जाता है, उसकी गर्मी शरीर में, बुद्धि में चढ़ जाती है, तो सत्संग की एक भी बात अच्छी नहीं लगती, सब व्यर्थ लगता है, सब दंभ लगता है। मंदोदरी ने खूब समझाया, लेकिन माने नहीं। मंदोदरी ने कितनी प्यारी बात कही है, सरल शब्दों में कह दिया। मैंने एक दिन कहा था यहां पर
कि सही बात अगर कोई शिष्य भी कहे तो गुरु को उसका स्वागत करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। छोटा भाई अगर कोई अच्छी बात कहता है, भविष्य के लिए हित बात कहता है, तो बड़े भाई को उस बात को स्वीकार करना चाहिए। पत्नी अगर कोई भविष्य के लिए अच्छी बात करती है, हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छी बात पत्नी करती है, तो पति को उस बात को स्वीकार करना चाहिए। और शायद यही बातें हमको बड़ा बनाती हैं। इसके अलावा शायद हम बड़े बन भी नहीं सकते। हमारा व्यवहार ही हमको बड़ा बनाता है। पूज्य गुरुदेव भगवान के वचन, जीवन में आदमी आध्यात्मिक हो चाहे ना हो, आध्यात्मिक बोध चाहे हो चाहे ना हो, पर आदमी को व्यावहारिक जरूर होना चाहिए। आदमी को व्यावहारिक जरूर होना चाहिए। आध्यात्मिक हो गया, ज्ञानी हो भी गया, अब रावण जैसा आध्यात्म, रावण जैसा ज्ञान मिल भी गया, तो किसके काम आया? किसके काम आया? गधे की पीठ पर आप मिट्टी का बोरा रखो, चाहे चंदन का बोरा रखो, गधे के लिए बराबर है, बोझा ही है। चंदन का भी बोझा ही है, भले कीमत लाखों की हो, और मिट्टी का भी बोझा ही है। ऐसे जीवन में आध्यात्म हमारे पास बड़ा भारी हो, ज्ञान बड़ा भारी हो, तो वो बोझे के ही समान है, अगर हम व्यवहार में उसको नहीं उतारते हैं। मंदोदरी बार बार समझा रही है, देखिए इस संसार में सब बातों का सबको पता नहीं होता। सब चीजों का पता केवल परमात्मा को ही है। 101% यह बात पक्की है कि हम में कुछ ना कुछ कमी है, तभी तो मनुष्य बने। हाँ, बहुत ज्यादा कमी नहीं है। ज्यादा होती तो पता नहीं पशु पक्षी बनकर कहां डोल रहे होते, कहां घास भूसी खा रहे होते, और ज्यादा बड़ी अकर्म भी होते तो वैकुंठ में बैठे होते, स्वर्गलोक में बैठे होते, आनंद ले रहे होते। तो इस मृत्यु लोक में बैठे हैं मनुष्य बन करके, तो ना ज्यादा बढ़िया हैं और ना ही ज्यादा खराब हैं। सीधी सीधी बात कहें, ना पास हैं ना फेल हैं, हम बीच वाले हैं, कंपार्टमेंट वाले। कोई ना कोई पेपर फंसा हुआ है हमारा, और इसीलिए हमको शायद यहां पर मौका दिया है भगवान ने मनुष्य होकर के, ताकि परमार्थ करिए, पुरुषार्थ करिए, सत्कर्म करिए। जब तक जीवन है, क्या पता पास ही हो जाए और आने जाने का झमेला छूट करके भगवान के धाम में आनंद मिल जाए। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी कहां से कौन सा सुख मिल रहा है? कहां सा सुख मिल रहा है? इसलिए आने जाने का झंझट छूटे और नित्य भगवान की सेवा में हम निमग्न रहें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और ऐसे में केवल अपना ज्ञान, अपना अध्यात्म काम नहीं आएगा, व्यवहार पक्ष भी काम आएगा। और आदमी व्यवहारिक तब होता है जब वो औरों की भी सुनने लगता है। मंदोदरी ने बड़ी प्यारी चौपाई बोली रावण को, मान गया होता तो लंका अखंड राज्य तुम, अखंड राज्य मिल जाता महाराज, अखंड। क्या कहा मंदोदरी ने? सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, 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 इतना तुम्हार शंभु अज कीने, इतना तुम्हारे शंभु अज कीने।
जब तक आप जानकी जी को वापस नहीं लौटाओगे, मंदोदरी बोल रही है अपने पति को, रावण को, जब तक आप जानकी जी को वापस नहीं लौटाओगे, हितना तुम्हार शंभु अज कीने। शंभु भगवान महादेव, भले ही वो आपके गुरुदेव हैं, लेकिन जब तक जानकी जी को नहीं लौटाओगे, महादेव भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। महादेव वो भले ही देवाधिदेव हो, वो भी आपका भला नहीं कर पाएंगे। पुरुष शरीर के दो ही कमजोरियां हैं और दो से ही पुरुष का पतन होता है। एक काम, दूसरा क्रोध। बिना बोध का क्रोध, असमय क्रोध, और जो सदा हमारे हित के लिए बात करते हैं उन पर क्रोध। इन दो से पुरुष का जीवन समाप्त हो जाता है। मंदोदरी ने यह बात कही है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हाँ सब परिहरि रघुवीर ही भजऊँ भजई जय संत। सब परिहरि रघुवीर ही भजऊँ भजई जय संत। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने। ओ सुनहु नाथ सीता बिनु दीने। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने। तुम्हार शंभु अज कीने। बार बार मंदोदरी कह रही है, समझ जाओ, नहीं तो काम और क्रोध विकार तुम्हारा नाश कर देंगे। और अब भी राम जी की इतनी समर्थता है स्वामी, अगर आप उनकी जानकी को वापस लौटा दोगे, उनके शरणागत हो जाओगे और अपने मुखमंडल से नाम गा गा करके शरणागत होकर के क्षमा मांग लोगे, तो भगवान का स्वभाव है वो माफ कर देते हैं। कैसे माफ कर देते हैं? बोले किसी बेटा और बिटिया ने माता पिता को बड़ा भारी दुखी किया हो, बड़ा भारी क्रोध किया हो, खूब गालियां उलाने दी हो, कई वर्षों तक बातचीत भी बंद कर दी हो, लेकिन बाद में बिटिया को पता लगे, बेटे को पता लगे भगवान की कृपा से क्या कि मैंने सच में बहुत गलत किया, ये तो हमारे हित के लिए ही बोल रहे थे। और वह बिटिया और वह बेटा भले कितना अपराधी हो, कितना क्रोधी हो, कितना ही बुरा उसका कर्म हो, यह सब होने के बाद भी अपने पिता के पास और अपनी माता के पास आए, प्रणाम करे, उनको हृदय से लगाए और हाथ जोड़ करके बोले कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमको आप प्रभु जी क्षमा कर दो। बोलो, अगर वो माता पिता होंगे, पत्थर दिल भी होंगे, तो पत्थर से ही तो शैलजा प्रकट हुई है महाराज। गंगा मैया पत्थर से प्रकट हुई है गोमुख में, यमुनोत्री में यमुना जी पत्थर से ही तो प्रकट हुई है। कोई माता जो है तो ऐसा नहीं है, कोई पिता ऐसे नहीं है जो पुरानी बातें याद करें। जैसे बेटा बेटी क्षमा मांगेंगे, हृदय से लगाएंगे, पिता और माता पुरानी सब बातें भूल जाएंगे। हमारे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता जब इतने उदार हो सकते हैं, इतनी समर्थता हो सकती है, तो जगत के पिता जो हैं, जगत के जो माई बाप है बाबा जी, जब उनके सामने क्षमा मांगेंगे, वो क्यों माफ नहीं करेंगे? बड़ी भारी हिम्मत जी क्षमा मांगने के लिए।
मैं बोलता रहता हूं कथा में कि कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर दिया। किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया, किसी को माफ। ये जीवन के सूत्र है, छोटी छोटी लाइनों में शायरों ने जो कहे महाराज। आज भी ये काम करते हैं। भगवान होने में 4 गुण है और उन 4 गुणों में पहला ही गुण ये है कि तूने पहले क्या किया वो याद नहीं रखेंगे। अब तू हमारे पास आया है तो भगवान मंगल करते हैं। यही बात कही मंदोदरी ने, सब परि हरि रघुबीर ही भजहूं भजई जय संत। भूल जा और बातें क्या अपराध हुआ, क्या कर बोले वो नाम भज जिस नाम को संत गाते हैं, जिस नाम को हनुमान गाते हैं, जिस नाम को भक्त गाते हैं, जिस नाम को आश्रित गाते हैं। अगर आप भी उस नाम को गाओगे तो आपका मंगल हो जाएगा। कौन सा नाम? सीताराम भज सीताराम, सीताराम भज सीताराम, सीताराम भज सीताराम, सीताराम भज सीताराम। ओ सीताराम भज सीताराम, सीताराम भज सीताराम। हाँ सीताराम भज सीताराम, सीताराम भज सीताराम। एक भी बात मंदोदरी की नहीं मानी। विभीषण ने समझाया, विभीषण के तो छाती पर ही लात मार दी। ज्यादा ही प्यारा लग रहा है तुझे राम तो जा, उसी के पास चला जा। और इतनी जोर से प्रहार किया कि भले ही गिरे तो पास में ही हो, शारीरिक रूप से तो पास में गिरे। लेकिन उसी दिन विभीषण ने कहा बोले अब जब तक रावण रहेगा मैं लंका नहीं आऊंगा। और सीधे पहुंच गए रामेश्वर। रामेश्वर पहुंचे, सुग्रीव ने दर्शन किया, अंगद ने दर्शन किया, जामवंत ने दर्शन किया, सब ने दर्शन किया। राम जी के पास विभीषण आ रहे हैं। सब बोलने लगे महाराज ये रावण का भाई है, लगता है हमारी सुधि लेने आया, रावण ने भेजा होगा कि कितनी सेना है, कितने योद्धा हैं, कितने रथी हैं, कितने पैदल हैं, कितने घोड़े पे हैं, कितने तलवार वाले, कितने भाले वाले, हमारी सुधि लेने के लिए आया होगा। अंगद ने कहा बड़ा भारी छलिया कपटी है, पता नहीं क्या क्या योजना बनाकर आया है। सब अपने अपने भाव से कहने लगे, जाकी रही भावना जैसे। हनुमान जी पास में बैठे। राम जी ने सबकी बातें सुनी, पर हनुमान जी को बैठे देखा तो हनुमान जी के पास जाकर बोले हनुमान ये जितने ये मिले नहीं है विभीषण से, तू मिला है विभीषण से, और विभीषण यहाँ आया हुआ है, अब बता क्या करना है विभीषण का। बोले प्रभु जी हम तो इतना बोलते हैं क्या, आपके पास आकर तो बंदर भी महान हो गया, ये तो फिर भी ब्राह्मण शरीर वाला है, तो इसको शरणागत। भले ये ऊपर से शरणागत होगा तो भी कोई बात नहीं, पर जैसे इसको आपका आशीर्वाद मिलेगा पहले ऊपर से शरणागति होगी। अगर आप आशीर्वाद दे देंगे तो हमेशा के लिए शरणागत हो जाएगा, इसका उद्धार हो जाएगा। किसी की बात नहीं मानी, हनुमान जी की बात मान ली। अंगद की बात नहीं मानी, जामवंत की नहीं मानी, सुग्रीव की नहीं मानी, हनुमान जी की मानी, हृदय से लगा लिया। गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन रावण ने अपने भाई को लात मार दी और भाई जो है लंका छोड़ करके रामेश्वर गया, समझ लीजिए उसी दिन रावण की आयु समाप्त हो गई। एक ही पुण्य था लंका में विभीषण जो नाम जप करता था, जिसकी वजह से लंका बची हुई थी, आज उसको भी लात मार के निकाल दिया। विभीषण राम जी के साथ मिल गए, शरणागत हो गए, भगवान ने स्वीकार किया। समंदर से आज्ञा लेकर के भगवान देवाधिदेव महादेव का बड़ा सुंदर शिवलिंग स्थापित किया, जिसको आज भी जो है तो हम
भगवान महादेव के चरणों में जाकर के दर्शन करते हैं। बोलिए रामेश्वर धाम की, भक्त वत्सल भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की। हमारे प्रभु जी ने बड़ी सुंदर सुंदर तरीके से लिंग स्थापना करी है, उसी को ही आजकल रामेश्वर कहा जाता है। भगवान महादेव को सबसे ज्यादा गंगा जल ही प्रिय है, क्योंकि भगवान के इष्ट श्री हरि हैं और श्री हरि के ही वामन अवतार में उनके चरणों से नखशिख से नख के अग्रभाग से मां भगवती गंगा जी प्रकट हुई। इसलिए महादेव जो है तो अपने प्रभु का चरणामृत अपने शिरोधार्य करते हैं, चरण धोवन को शिरोधार्य करते हैं। और जो गंगा जल से भगवान रामेश्वर का अभिषेक करते हैं, उनको सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य आदि जो मुक्तियां हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए आज भी हमारे भारतवर्ष में बहुत से लोग गंगोत्री की यात्रा करते हैं, शुद्ध पवित्र गंगा जलवा से लाते हैं और यात्रा करते हुए रामेश्वर पहुंचते हैं और रामेश्वर भगवान को बढ़िया बढ़िया गंगा जल अर्पण करते हैं। जिसके घर में एक भी बालक, एक भी संतान, एक भी संतति ऐसी प्रकट हो जाए जो गंगोत्री का जल रामेश्वर पर चढ़ाता है, उसकी आने वाली और गई हुई 7 पीढ़ियां भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। इतनी भारी कृपा है महाराज जी। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2 चौपाइयों में सुन लीजिए, 2 चौपाइयों। राम कथा तो जहां से शुरू कर दो वहीं पर नई नई कथाएं प्रकट हो जाती हैं महाराज जी। हम जब विद्यार्थी जीवन में थे, चलो सारी उम्र विद्यार्थी रहेंगे हम तो, लेकिन जब शुरुआत थी तो हम भी यात्रा करने के लिए गंगा जल चढ़ाने के लिए गए थे और लगभग 15 दिन रामेश्वर में बिताए थे। जो रामचरितमानस हमारे सामने रखी है, जिसकी नकल मार मार के हम आपको कथा सुनाते हैं, वही रामेश्वर जी में इसी रामायण जी को साथ में लेकर के हमने पाठ किया था, अखंड पाठ महाराज, संतों के साथ बैठ करके। आज जब चौपाइयां आती हैं तो स्मरण आते हैं वो दिन, अद्भुत है। आप जब भी रामेश्वर जाओ, भले ही गंगोत्री का गंगा जल ना मिले, घर का गंगा जल उसी को ले जाना बाबा जी। बोलो हर हर महादेव। और जा करके जरूर रामेश्वर जी के स्नान करने से पहले 22 कुंडों का स्नान जरूर करना, और 22 कुंडों से पहले समुद्र स्नान करना। और ये सब स्नान करने से पहले रात्रि में जहां रुको वहां पर रुककर व्यवस्था बनाना। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जी ने वहां पर एक बड़ी दिव्य मणि भगवान महादेव को अर्पण करी है। उस मणि का दर्शन आप जरूर करके आना। ये हम आपको इसलिए बोल रहे हैं, कई बार हम दर्शन करने जाते हैं, भागा दौड़ी में दर्शन करते हैं और आ जाते हैं, और बाद में जब पता चलता है कथा में, किताबों में या कहीं से किसी से, तो फिर लगता है ओहो हम गए थे, हमने तो यात्रा अधूरी कर दी। तो समुद्र स्नान, 22 कुंडों का स्नान, और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में मणि दर्शन, क्योंकि वो सवेरे ही होता, बाद में नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त में मणि दर्शन, और उसके बाद लिया गया जो गंगा जल बिल्व पत्र है उसको महादेव के ऊपर अर्पण करना है। ऐसा जो कार्य करता है उसको क्या फल प्राप्त होता है? जय रामेश्वर दर्शन करही, जय रामेश्वर दर्शन करही, जय रामेश्वर दर्शन करही, रामेश्वर दर्शन करही। ते तनु तजी मम लोक सिधरही, तनु तजी मम लोक सिधरही। हाँ ते तनु तजी मम लोक सिधरही, तनु तजी मम लोक सिधरही। जो गंगा जलो आन चढ़ाई, जो गंगा जल आन चढ़ाई। ओ सो सायुज्य मुक्ति नर पाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई।
मोक्ति नार पाए। सायुज मुक्ति नर पाए। भगवान महादेव की आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के हमारे राम जी ने सुंदर राम सेतु बनाना प्रारंभ किया। राम सेतु कहिए चाहे प्रेम सेतु कहिए महाराज, अपनी जानकी के प्रेम में बंधन में हमारे राम जी ने कितनी सुंदर लीला रची महाराज। गृहस्थ जीवन का कितना सुंदर उदाहरण है महाराज। पत्थरों की कमी हो गई, नल नील आए, छोटी छोटी चींटियां, छोटी छोटी गिलहरियां, छोटे छोटे पशु पक्षी भी अपनी अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं। कईयों ने प्रश्न भी कर दिए क्या होगा इससे, क्या होगा इससे, इतना बड़ा समुद्र, उसके ऊपर पुल कैसे बनेगा। चींटियों को, गिलहरियों को, पशुओं को, पक्षियों को, जिन्होंने भी सहयोग दिया, उन सब से प्रश्न किया लोगों ने, क्योंकि जो खुद नहीं करते वो औरों को सलाह देते क्या होगा इससे, क्या होगा इससे, क्या होगा इससे। तो सब ने जवाब दिया, बोले हो चाहे ना हो, पर हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। बोलो हर हर महादेव। हरिद्वार जाते हैं हम, स्नान करते हैं तो घर को सारी गंगा थोड़ी ले आते हैं, जितना जितना लोटा होता है उसको ले आते हैं, जितना हमसे समर्थता होती है उतनी पात्रता के अनुसार ले आते हैं। जब भी कोई अच्छा काम करे तो उस काम को टोका टाकी ना करें। बल्कि इस कलिकाल में कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई भोजन भंडारा, यज्ञ, अनुष्ठान या कोई भी परमार्थ का कार्य कर रहा है, उसकी पीठ पर शाबाशी देनी चाहिए। क्या लाभ होगा? बिना पैसा खर्च किए जितना उसको फल प्राप्त होगा, आपको केवल अनुमोदन करने से ही मिल जाएगा। बोलो हर हर महादेव। मीन में एक निकालने की जरूरत नहीं, और ये बोलने की जरूरत नहीं इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। हमसे भी कई लोग बोलते हैं पंडित जी क्या होगा कथा सुनने से, पंडित जी क्या होगा कथा करवाने से। अरे भाई बैठ तो 9 दिन, नहीं तो अपने हाथ से संकल्प करके व्रत पूर्वक कर 9 दिन कथा कर यज्ञ। 9 दिन के बाद हमें नहीं बोलना पड़ेगा, तेरे नेत्र खुद बोलेंगे कि क्या हुआ, 9 दिन पहले क्या थे, 9 दिन के बाद क्या होगा, क्या होगा कथा से, क्या होगा कथा से, ऐसा बोलते जाते हैं। एक उदाहरण हम दे दें, फिर आगे बढ़े, समय हो गया है बहुत ज्यादा। एक राजा ने अपने नगर के जितने भी बुद्धिमान लोग थे, समझकार लोग, सब ये उनके लिए जवाब है जो कहते हैं कथा से क्या होता है, यज्ञ से क्या होता है, साधु संत की सेवा से क्या होता है, माता पिता की सेवा से क्या होता है, मंदिर बनाने से क्या होता है, मूर्तियां बनाने से क्या होता है, नाम जप से क्या होता है, मंत्र जप से क्या होता है। उनके लिए बड़े अच्छे राजा, बहुत बढ़िया। उन्होंने अपने नगर में बहुत बड़ा गड्ढा करवाया और उस नगर के जो सबसे तेज बुद्धि वाले लोग थे उनको बुलाया, सामान्य लोगों को नहीं बुलाया, सामान्य लोगों को, सबसे तेज बुद्धि वाले लोगों को। और क्या कहा, हमने बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया, इसको दूध से भरना है, आप कल अपने अपने घरों से जितनी भी हो सके दूध ले आना। ठीक है, राजा के सामने तो हाँ कर दी सबने, चले गए घर को। सवेरे उठे, दूध निकाला, पात्र हाथ में पकड़ा, जाने लगे तो एकदम मन में विचार आया, क्या, अरे वहां पर दुनिया भर के लोग दूध चढ़ाएंगे तो क्या करें। बोले हम अपने वाले पात्र में, अपने बाल्टू में, अपनी बाल्टी में, अपनी भगुनी में, अपने कमंडल में, क्या, बोले दूध की जगह पानी ले जाएंगे, क्या पता लगेगा। पर समस्या ये हुई, सभी बुद्धिजीवी थे ना, ज्यादा दिमाग वाले, तो सब ने सोचा इकट्ठे यही, और जितने 1000-2000 लोग थे सब पानी का एक कमंडल लेकर के, बाल्टू लेकर के पहुंच गए। राजा सिंहासन पर बैठे थे, सामने गड्ढा था, सब लोग किनारे किनारे खड़े हो गए, जो लाए हुए थे हाथ में, और सब लाए थे जल, दूध कोई नहीं लाया था। राजा ने आदेश किया, भाई चलो अपना अपना दूध फेंक दो गड्ढे में, तालाब बन जाएगा दूध। अब दूध होता तो फेंकते, सब जल वाले तो इंतजार कर रहे थे कि दूध फेंके तो हम ऊपर से जल मिला देंगे, काम बन जाएगा। बोलो हर हर महादेव। एक बार आदेश किया, किसी ने नहीं फेंका, दूसरी बार आदेश किया, नहीं फेंका, तीसरी बार आदेश किया तो राजा खड़ा ही हो गया, हमारे आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। क्रोध में आकर के बोला, तुरंत जो है तो जो लाए कमंडल में उस दूध को जल्दी फेंको, नहीं तो सबके सर कलम कर दिए जाएंगे। अब मरता क्या नहीं करता, बोले जो था उसी को फेंके, और सब ने जो है तो जो भी पात्र थे ढक्कन खोले सो फेंके, और जैसे फेंके तो पूरा तालाब पानी का भर गया, दूध कोई नहीं। एक बड़े बुजुर्ग से महापुरुष थे, अनुभवी पुरुष, कमर झुकी हुई, वृद्ध हो गए थे,
राजा की आज्ञा का पालन करते थे। राजा ने कहा कि दूध लाना है, तो दूसरे दिन उनके पास भारतीय वेद लक्षणा देसी गौ माता वो पहले ही दूध कम देती थी, और छोटा सा लोटा लेकर के, नमो नारायण, नमो नारायण, विराजो विराजो, वाह, जय हो संत भगवान, विराज। वृद्ध अनुभवी महापुरुष जो है तो अपने हाथ में छोटा सा दूध का लोटा लेकर के पत्ते का ढक्कन देकर निकल पड़े और पहुंच गए। बिल्कुल छोटा सा लोटा, जहां पर वो बड़े बुद्धिजीवी लोग खड़े हुए थे और जल फेंक करके सर नीचे किए हुए झुकाए हुए खड़े थे, उनके बीच में ये भी पहुंच गए। घबरा गए, बोले हमको देरी हो गई। पास में जब पहुंचे तो पूछा क्या लाया है, क्या लाया है, क्या लाया है? बोले राजा ने दूध को कहा था तो दूध ही लाए हैं। हाँ? तो क्या करना है? बोले इसमें चढ़ाना है, राजा ने यही बोला है। बोले आपकी बात बिल्कुल सही है, पर एक बात हम आपसे कहें। क्या? बोले इतना बड़ा तालाब है, इतना लोटा दूध का चढ़ा भी दोगे तो क्या हो जाएगा? रहने दो, बर्बाद मत करो दूध। ये वो सलाह दे रहे हैं जो राजा की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। आजकल यही दशा है सबकी। तो वृद्ध अनुभवी आदमी ने कहा, बोले देखो हमको राजा जी ने जो आज्ञा करी हम तो वही करेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए। तो वो माने नहीं, उन्होंने ढक्कन हटाया, पत्ता हटाया और लोटे का दूध तालाब में छोड़ दिया। सब कहने लगे देखा बर्बाद हो गया ना दूध, क्या फायदा हुआ, कुछ लाभ नहीं हुआ। हाथ जोड़कर वो अनुभवी पुरुष बोले क्या? बोले भले ही और कुछ हुआ हो ना हो, लेकिन एक बात क्या कि राजा की आज्ञा का पालन हो गया, पहली बात। दूसरी बात, भले ही बहुत बड़ा तालाब है ये पानी का, इसमें एक लोटा दूध से कुछ नहीं होने वाला, भले ही कुछ ना हो, लेकिन तालाब का थोड़ा रंग तो बदल गया, तालाब का थोड़ा रंग तो बदल गया। यही बात हम कहना चाहते हैं। और भले ही पाप अपराध का तालाब बना हुआ हो, लेकिन भगवान की कथा का एक लोटा भी अगर हृदय में चला गया तो ज्यादा नहीं, थोड़ा रंग तो बदल ही जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, सीताराम भगवान की। रामेश्वर में पुलिया बनाने के लिए बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं हुई। सब ने अपना अपना सहयोग दिया। सब राम राम लिखते हो पत्थर तैर जाते। जब राम जी ने अपने नाम का पत्थर फेंका तो वो नहीं तैरा। हनुमान जी ने ये लीला देख ली, घटना देख ली, पूछा क्यों भाई? तो तुरंत बोले हनुमान जी, बोले जिसको आप ही फेंक दोगे वो कहां तरने वाला है महाराज जी, इसलिए आप आराम ही करो, हमको लिखने दो। राम जी के नाम के सब पत्थर जो है तो तैर गए। हमारे मलुकदास जी ने तो सुंदर पद भी गाया इसमें कि जो ना जपे राम नाम वो है किस्मत के मारे, जो ना जपे राम नाम वो है किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। जो नाम पत्थरों को भी तरा सकता है, अगर जीव लेने लग जाए तो कितना मंगल हो सकता है, इसका क्या वर्णन करें महाराज। सुंदर जो है तो राम नाम अंकित करके पुलिया तैयार हो गई। राम जी जो है तो पुलिया पर चढ़ चढ़ करके अपनी सेना के साथ लंका में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके अब भी विचार रहे हैं राम जी। शांत स्वभाव से अंगद को पास में बुलाया और अंगद को कहा, जा अंगद एक बार तू कोशिश कर ले, क्या पता रावण मान जाएगा। अगर रावण मान जाएगा ना तो बिना लड़ाई झगड़े के ही काम हो जाएगा। हमारी जानकी अगर हमको मिल जाएगी तो हम बिना लड़ाई झगड़े के लौट जाएंगे भाई। ये राम जी सोच रहे हैं महाराज। इतना धैर्य, इतना संयम किसके पास होगा? हमारी पत्नी की ओर कोई टेढ़ा भी देखेगा भैया जी हम तो मुंह तोड़ देंगे तुरंत उसका। बोलो हर हर महादेव। लेकिन ये तो उठा करके ही लेके गया है। लेकिन तब भी राम जी बोल रहे हैं ऐसा कि कोई बात नहीं। क्यों? राम जी को लग रहा है कि भले ही रावण दुष्ट है, लेकिन उसकी दुष्टता की वजह से युद्ध होने के बाद चाहे रावण जीते चाहे मैं जीतूं, लेकिन उस युद्ध में जो मर गए हैं, जो युद्ध में मर जाएंगे, आप स्वयं विचार करो, वो भले किसी भी पक्ष के हों, लेकिन वो कभी जीतेंगे नहीं, वो तो हार ही जाएंगे। 26 जुलाई को कारगिल का युद्ध विराम हुआ था। बोलो हर हर महादेव। आप सब में जितने लोग गए होंगे ना कारगिल के मेमोरियल, कारगिल मेमोरियल में गए होंगे अगर लद्दाख से आगे, तो जब आप पहले तो कुछ नहीं थी व्यवस्था,
पर जब 1999 में वाजपेयी जी की सरकार थी और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, आज तक कहा जाता है कि भारत जीत गया, भारत जीत गया। हमको खुशी होती है, हम भी कारगिल दिवस मनाते हैं, खूब जो है तो देशभक्ति के गीत गाते हैं, खूब तिरंगा लहराते हैं। पर आप कभी उस कारगिल मेमोरियल में जाना और जाकर के भीतर जिन्होंने कुर्बानियां दी हुई है ना अपनी, जिन्होंने शहीदी दी है अपनी, जो वीर गति को प्राप्त हुए, उन्होंने कागजों पर क्या क्या लिखा है। कोई कहता है कि मैंने उसको पैसे दिए हैं मैया, पता नहीं वापिस नहीं आ पाऊंगा मैं, तो बोले उससे पैसे लेकर के रसोई बना देना तो अपने लिए। कईयों ने बैंक का लोन सैंक्शन करवाया कि इस बार छुट्टी जाएंगे तो घर बनाएंगे। कईयों ने कुछ, कईयों के विवाह को महीना हुए और कईयों के रिश्ते हुए हैं, जाकर विवाह होना है, लेकिन शहीद हो गए। दो तो बड़े प्रसिद्ध रहे हमारे कांगड़ा के, सौरभ कालिया और विक्रम बत्रा महाराज। आप उनका फोटो देखना, जब दर्शन करेंगे आपको खूब आनंद आएगा। आज तो लोग कहते हैं, अभी भी हुआ था युद्ध मई महीने में, लोग कहते हैं मोदी जी को एक ही बार सफाई कर देनी चाहिए थी, सारी सेना भीतर भेज देनी चाहिए थी। अरे भाई, आपके बेटा नहीं है कारगिल में खड़े हुए, आपके बेटा नहीं है बॉर्डर में खड़े हुए, आपके पति नहीं है बॉर्डर में खड़े हुए, आपका भाई नहीं खड़ा हुआ है वहां पर। अगर ऐसा होता ना तो जिनके भाई बेटा पिता वहां पर खड़े हुए हैं बॉर्डर पर युद्ध के लिए, उनके घर वालों की देखना क्या शान से रुकती है। कारगिल में भले ही हमको विजय मिल गई, हम जीत गए हो महाराज जी, लेकिन पाकिस्तान से ना जाने कितने जितना ज्यादा नुकसान हमको उठाना पड़ा है। जीत गए, पर जिनके माता पिता, जिन बच्चों के सिर से पिता का साया चला गया, जिनका भाई, जिनके बच्चे जो है तो वहां शहीदी को प्राप्त हो गए, 20-20, 25-25 साल के, उन माताओं को पूछो, उन पत्नियों को पूछो, उन पिता को पूछो, उन बच्चों को पूछो, क्या जीत गए वो? युद्ध से समाधान नहीं होता। जहां तक हो सके युद्ध को टाला जाना चाहिए और अत्यधिक आवश्यकता हो तो युद्ध होना चाहिए। और राम जी इसका प्रमाण दे रहे हैं, अंगद को भेजा कि जाओ तुम जाकर के शांति दूत बन करके, क्या पता बात बन जाए। भरी सभा में पहुंचे, बहुत चर्चाएं हुई, समय मेरे पास सीमित है इसलिए अब 12:30 बजे तक का समय था, पर चलो फिर भी 5-10 मिनट ज्यादा हो जाएंगे रोज की तरह, तो मुझे माफ कर देना। लेकिन जैसे अंगद गए तो भरी सभा में सब घबरा गए अंगद का रूप देखकर। बोले आया कपि जी लंका जारी, ये वही बंदर आ गया जिसने पहले लंका जलाई थी, अब पता नहीं क्या करेगा। घबरा गए सब। पहुंच गया लंका के प्रवेश द्वार में, पहुंच गए रावण के पास, सारी बात पूछी। रावण जान भी गया कि बाली का बेटा है, तो बहलाने फुसलाने लगा, अरे तेरे बाप को जिसने मार दिया तू उसी के पक्ष में खड़ा हुआ है। अंगद ने कोई बात नहीं सुनी महाराज, कोई बहकावे में नहीं आए, कोई भगवान के विरोध में नहीं आए। आखिर में क्या कहा, बोले रावण अभी भी तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, कर दे समर्पण, भेज दे जानकी को। राम बड़े भारी दयालु कृपालु हैं, वो सब मंगल करेंगे तेरा। और रही बात युद्ध की और बल की और पराक्रम की, राम नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो, इसलिए मुझे भेजा है। मैं उनका चरणों का सेवक हूं, मैं अपने पांवों को धरती पर रखता हूं भरी सभा में। तेरी सभा में कोई भी अगर एक ऐसा योद्धा हो जो मेरे पांवों को हिला दे, बस हिला दे, बस ऐसा हो जाए तो मैं तुरंत वापस जाकर राम जी को कह दूंगा, हम अपनी हार स्वीकार करके वापस लौट जाएंगे। ऐसा कह दिया महाराज अंगद ने भरी सभा में। तो जैसे ही पांव धरा, बड़े से बड़े योद्धा आए, पर किसी से बात ना बनी, हिला भी नहीं अंगद का पांव महाराज। रावण ने सबको देखा, क्रोध आ गया। बोले अब क्रोध आकर के क्या कहे, मेरी फजीयत हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई भरी सभा में। रावण अपने सिंहासन तिल मिलाकर उठता है, अंगद के पांव को पकड़ने के लिए ज्यों ही झुका, अंगद ने पांव पीछे कर दिए, राम जी का जय घोष कर दिया। क्यों? बोले यही तो मैं चाहता था। अरे अब पांव क्यों पीछे करता है, घबरा गया क्या, डर गया क्या? बोले नहीं रावण, तो मैंने सुना था रावण आज तक किसी के आगे नहीं झुका है। रावण अपने गुरुदेव महादेव को भी प्रणाम करता तो झुक के नहीं करता, कैलाश को ही सिर पर धर देता, फिर कहता गुरुदेव प्रणाम, फिर कैलाश धर देता। इतना बलवान था, झुका नहीं किसी के आगे, आज तक किसी के आगे नहीं झुका। ऐसा रावण आज पहली बार झुका है। बस रामदूत का काम यही है क्या, सदगुरु का काम यही है क्या कि वो झुकना सिखाए, लेकिन अपने चरणों में नहीं तो अपने चरणों के माध्यम से भगवान के चरणारविंद।
बोले झुकना मैंने तुझे सिखा दिया रावण, अब झुकना जिसके चरणों में है उनका नाम श्री राम है। उनके चरणों में झुकेगा तो तेरा मंगल हो जाएगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की। रावण ने कोई समर्पण नहीं, अंगद चले गए, सारी बात राम जी को समझ आई। महादेव का किया ध्यान, बोले अब युद्ध होगा। घोर युद्ध हुआ महाराज, बड़ी भारी सेना मारी गई रावण की बहुत। बाद में लक्ष्मण जी खूब क्रोध में आकर के युद्ध कर रहे थे, बड़ी बड़ी सेनाओं को समाप्त कर रहे थे। हनुमान जी जो है तो बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त करके अमर सेना को पूंछ में लपेट कर धक्का दे करके आकाश मंडल की ओर भेज रहे थे। चतुरंगिनी सेना का नाश कर रहे थे। बहुत सुंदर लीला हो रही थी, चारों तरफ जो है तो युद्ध का माहौल है। इसी बीच मेघनाथ ने अपनी माया रची और उस माया से प्रहार करके आज लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। रात्रि का समय था। वैद्यराज ने बताया क्या कि अगर सूर्य उदय हो गया तो यह वीर घातनी मार देगी लक्ष्मण को। बोलो हर हर महादेव, मार देगी लक्ष्मण को। राम जी ने लक्ष्मण का दर्शन किया, उठाकर अपनी गोदी में, भैया अचेत पड़ा हुआ। सुसेन नाम के वैद्य रहते हैं लंका में, संजीवनी पर्वत पास में है। हनुमान जी को आज्ञा मिली, हनुमान जी जाते हैं और सोए सोए सुसेन को संजीवनी पर्वत को साथ उठा करके ले आते हैं। सुसेन नाम के वैद्य को पता ही नहीं चला ऐसा कि हमको लाए हैं उठा करके, उनको लगा ये हमारे पास आए हैं। बोलो हर हर महादेव। आप किसी डॉक्टर साहब को जबरदस्ती रात को पकड़ करके ले आओ, चलो चलो हमारा बेटा मेरा चलो, तो ऐसा कभी होगा? डॉक्टर साहब के साथ जबरदस्ती करोगे, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन कहां पर दे देवे महाराज। तो क्या कहा, बोले राम जी तो पहुंच नहीं पाएंगे, लखनलाल पहुंच नहीं पाएंगे, तो हनुमान जी चाहते तो बल का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन वैद्यराज जी के पास, अध्यापकों के पास बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, बुद्धि का प्रयोग किया जा सकता है, विनम्रता का प्रयोग करना चाहिए। आज हनुमान जी ने सोए सोए सुसेन और संजीवनी पर्वत दोनों को उठा करके राम जी के पास धर दिया। सुसेन को लग रहा है कि राम लखन हमारे द्वार पर आए, अभी सवेरा नहीं हुआ था। संजीवनी बूटी की व्यवस्था करवाई गई और भगवान राम जी की कृपा से लखनलाल जी मूर्छा से बाहर आ गए। अब एक बात हमको कहनी है, तब ये बात हम कह रहे हैं। लखनलाल जी 2 बार मूर्छित हुए हैं युद्ध में। बोलो हर हर महादेव। ये बात सुन लीजिए, फिर सीधे रावण वध करके हम राम जी को राज्याभिषेक करवाएंगे महाराज। 2 बार लखनलाल जी को मूर्छा आई। एक बार तो संजीवनी लाई गई, सुसेन वैद्य आए, हनुमान जी ने व्यवस्था करी और तब तक सारी रात राम जी की गोदी में लखन पड़े रहे। और दूसरी बार जब वीर घातनी लगी तो राम जी ने एक ही बार कहा, ए लखन कहां सो गया, चल उठ, युद्ध करना है, चल उठ। और बिना किसी मंत्र के, बिना किसी संजीवनी के, बिना सुसेन वैद्य के लखनलाल जी उठ गए और युद्ध करने के लिए चल पड़े। इसका क्या मतलब हुआ? पहले वाली वीर घातनी ज्यादा तीखी थी, बाद वाली कम हो गई क्या? बोले नहीं तो, अरे जो साक्षात शेषनाग है उनको कौन विष दे सकता है, उनको कौन मूर्छित कर सकता है, तो फिर क्यों ये लीला रची? बोले भगवान श्री राम जी जब लखन को युद्ध करते हुए देखते हैं तो मन में भाव आया क्या? बोले जब से घर से आया है 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो युद्ध करते करते थक गया होगा, पर इसने प्रण लिया है कि मैं सोऊंगा ही नहीं। तो बड़े भाई को चिंता हुई कि अभी बहुत सा युद्ध करना बाकी है, थक गया होगा, थोड़ा आराम करेगा, पर सोता है नहीं, करूं तो करूं क्या? भगवान ने लीला रच के मूर्छित करवा दिया, मूर्छित करवा दिया। ये प्रेम है भाई का। मूर्छित करवा दिया, अपनी जंघा का तकिया दिया, सारी रात जो है तो सहलाते रहे, सहलाते रहे। संजीवनी लाना, पर्वत उठाना, सुसेन को बुलाना, ये तो केवल बहाना था महाराज। कम से कम लक्ष्मण को एक रात्रि का विश्राम मिल जाएगा तो और अच्छी तरह से युद्ध कर देगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इसलिए अगर आप बेटा देखेंगे तो राम जी जैसा बेटा नहीं,
अगर आप पति देखेंगे तो राम जी जैसा पति नहीं, अगर राजा देखेंगे तो राम जैसा राजा नहीं, अगर आप भाई देखेंगे तो राम जैसा भाई नहीं, और अपने आश्रितों के ऊपर प्रेम निछावर करने वाला भी राम जैसा आज तक कोई नहीं। लखनलाल को पुनः व्यवस्थित कर दिया, युद्ध हुआ, मेघनाथ, अक्षय कुमार आदि 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 सब को परास्त कर दिया, बड़ी बड़ी लीलाएं रची गई, कई दिनों तक युद्ध चला। जब सब मारे गए तो तिलमिला गया, कुंभकर्ण को जगाया गया, कुंभकर्ण ने समझाया, माल्यवान ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, पर नहीं माने। कुंभकर्ण ने कहा ठीक है भैया, हम तेरे पक्ष से लड़ेंगे, बस भगवान तेरा मंगल करे, पर एक बात जरूर है भैया, क्या आपने जो काम किया है वो अच्छा नहीं, भले मैं आपके पक्ष से लड़ूं। कुंभकर्ण के साथ भी युद्ध हुआ, दोनों भुजाएं कट गई, पांव कट गए, गला कट गया, शरणागत हो गया, भगवान के धाम को पहुंचा। आखिर में रावण के साथ राम जी का युद्ध होता है, राम जी का जो रथ था उसको तोड़ दिया गया। महाराज रावण के पास दिव्य रथ है, कई रूपों को धारण कर लेता है, राम जी प्रहार भी करते हैं तो बाजू कट जाती, सर कट जाते, फिर जीवित हो जाता। क्यों? राम जी को पता नहीं है नाभि में अमृत है इसके। बोलो हर हर महादेव। हनुमान जी ने जब देखा कि हमारे प्रभु बिना रथ के हो गए, हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले प्रभु हाँ, उनके पास रथ है, आपके पास रथ नहीं है, कैसे युद्ध होगा, कैसे व्यवस्था होगी, कैसे विजय प्राप्त होगी, कैसे 14 वर्ष पूरे करके जानकी को लेकर अयोध्या पहुंचोगे, कैसे कार्य बनेगा? हनुमान तुम ही बताओ कोई उपाय, ये है बड़े की पहचान, छोटे को भी सम्मान, तुम बताओ ना हम क्या करें। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु जी हाँ, हमारी पीठ पे आ जाओ, हमारे कांधे पे आ जाओ, हमको रथ बना लो, रथ बना करके युद्ध करो, और देखो आपका रथ रावण के रथ से 1000 गुना बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि रावण रथ पर बैठकर केवल खुद लड़ेगा, उसका रथ नहीं लड़ेगा, पर अगर हमको रथ बना देंगे, हमारे पीठ कंधे पर बैठ जाएंगे, तो आप भी युद्ध करोगे और आपका रथ भी युद्ध करेगा, आगे से हाथ से युद्ध करेगा और पीछे से पूंछ से युद्ध करेगा। राम जी पीठ पर चढ़ गए। किसी ने बोला कि हनुमान जी उनको गोदी में क्यों नहीं लेके गए? हनुमान जी ने कहा हमको भी इतनी बुद्धि विवेक है क्या? बोले अगर उनको गोदी में लेकर जाते हैं तो जिम्मेवारी हमारी थी कि हमको राम जी को पकड़ना पड़ता, अब वो पीठ पर हैं तो हमारी जिम्मेवारी खत्म। क्यों? बोले अब वो हमको पकड़े रखेंगे। बोलो हर हर महादेव। बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा, ये दोनों भाव अलग अलग। बिल्ली का बच्चा बैठा रहता है महाराज जी, और रही बात बंदर के बच्चे की तो आप खुद देख लेना कैसी व्यवस्था। ये दोनों उदाहरण यहाँ पर दिए गए, पर इतनी चर्चा का समय हमारे पास थोड़ा सा है नहीं। तो जब हनुमान जी अब राम जी को और लखनलाल जी को पीठ पर व्यवस्थित करते हैं तो बड़ा सुंदर युद्ध होने लगता है, और उस युद्ध में भगवान दिव्य रूप में आकर अपने तरकस से बाण निकालकर बाणों को जो है तो चलाते हैं। एक बाण के कई बाण हो जाते पर रावण को कोई फर्क ना पड़ता। कितने रावण प्रकट हो रहे हैं, कितनों के सर कट रहे हैं, बार बार ये व्यवस्था हो रही है। अंततः गत्वा विभीषण जी ने राम जी का दर्शन पाया और देखा कि पसीने पड़ गए राम जी को, तो विभीषण जी पास में जाते हैं और हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं क्या? सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणतपाल सुर मुनि सुखदायक, नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के। जब तक उनके नाभि में अमृत कुंड है वहां पर बाण का प्रहार नहीं होगा, तब तक प्रभु जी आप रावण को समाप्त नहीं कर पाओगे। ये किसने बोला? विभीषण ने। ये बात राम जी को बताई विभीषण ने, तब एक चीज प्रसिद्ध हो गई, एक चौपाई प्रसिद्ध हो गई। क्या? घर का भेदी पता सबको है, लेकिन हम ही अपने घरों की पोलें खोल रहे हैं सब जगह। हाँ जी अन्ना जी, हैं? इधर उधर जाएंगे तो अपने घर की सारी चर्चा बता देंगे और बोलेंगे क्या? कसम खा के बोलेंगे तू मत बताना किसी को। और आगे वाला जाएगा वो भी क्या बोलेगा? तुझे कसम है तू मत बताना, फलाने के घर में ऐसा हो गया।
हर घर में विभीषण बैठा हुआ है। बोलो हर हर महादेव। इस विभीषण को शांति दे दो, इसको लंका भेज दो, नहीं तो सबके घर जो है तो गड़बड़ हो जाएंगे। विभीषण जी ने बता दिया और बता करके भगवान श्री राम जी ने अपने तरकस से बाण निकाला। सुंदर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। जैसे कोई बड़ा भारी विषधर काल के समय में जो है तो अनेक फणों को उठाकर कोई काल रूपी सर्प आ जाता है, ऐसे ही वो बाण जो है तो निकले। एक बाण निकाला और जब तरकस पर चढ़ाकर छोड़ा तो वही एक बाण 31 रूपों में परिवर्तित हो गया। और परिवर्तित 31 क्यों बने? बोले 10 सर हैं और 10 सर की 20 भुजाएं हैं। कितने हो गए? 10 और 20 30, और एक नाभि में कितने हुए? 31। इसलिए राम जी ने 31 बाणों का जो है तो प्रहार किया और प्रहार करते ही धरनी धसही धरधाव प्रचंडा, और तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा, गरजेऊ मरत घोर रब भारी, कहाँ रामू रन हतौ पचारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी। जैसे ही सर धड़ से अलग हुआ, नाभि में प्रहार हुआ, उसी समय सब सर और हाथ जो है तो अलग हो गए। नाभि कुंड में प्राण देश में जो है तो प्रहार हुआ तो रावण का देह धड़ जो है तो सरों से अलग हो गया और प्रत्येक सर से आंखें बड़ी बड़ी हो गई और प्रत्येक मुख से जो है तो एक ही नाम निकला। जो सारी उम्र नाम नहीं लिया वो नाम निकला। कहा? बोले कहाँ राम रन हतौ पचारो, राम राम राम। सारी उम्र जो काम किया था अंतिम समय में राम नाम लिया और उस राम नाम से जैसे ही शरीर पूरा हुआ रावण का, देह तो धरा रहा पड़ा रहा, लेकिन दिव्य आत्मा प्रकट होकर के भगवान के धाम को प्रविष्ट हो गई। बोलिए रामचंद्र भगवान की, रावण हरण भगवान की, उमा शंकर भगवान की। राम और रावण व्यवस्थित हुए, शरीर तो पूरा हो गया। जाते जाते रावण मुस्कुरा करके बोला राम जी से, प्रभु जी हाँ कौन जीता? राम जीता या रावण जीता बताओ? राम जी ने कहा बाप हो गया, शरीर तेरा पड़ा हुआ है हाँ? और जाने के लिए तैयार है। और कहता है कि कौन जीता? हम ही जीते। अच्छा आप जीते? प्रभु जी एक बात बताओ, आप जीत गए, आपको क्या मिला? बोले तेरी लंका मिली सोने की हमको, तेरा घर मिला हमको, लंका मिल गई सोने की। अच्छा प्रभु जी बहुत बढ़िया। अच्छा आप जीते तो आपको लंका मिली, लेकिन जो आपके हाथ से मरता है उसको क्या मिलता है? राम जी ने कहा उसको तो हमारा साकेत मिलता है, उसको तो हमारा धाम मिलता है। तो रावण ने हाथ जोड़े, बोले अब बताओ कि कौन जीता? जिसको लंका मिली वो जीता कि जिसको आपका धाम मिला वो जीता? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राम जी मुस्कुरा करके बोले भले ही व्यवहार में मैं जीता हूं, लेकिन सच में तो रावण तू ही जीत गया। क्यों? अंतिम समय में तूने मेरा नाम जोगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। रावण का उद्धार होता है, लंका कांड पूरा होता है और पूरा होते होते 14 वर्ष भी पूरे होते हैं। राम जी सुंदर पुष्पक विमान पर बैठकर जानकी का दर्शन पाकर ले जाते हैं पंचवटी, जहां पर असली जानकी जी अग्नि में प्रविष्ट हो जाती हैं और अपनी असली जानकी को निकाल करके जो छाया वाली जानकी थी जिसका अपहरण रावण ने किया था उसको वही पंचवटी में छोड़कर जाने लगे। असली जानकी लेकर के राम जी जाने लगे विमान पर, तो जो नकली जानकी थी, छाया जानकी थी, उसने हाथ जोड़ करके कहा, राम जी ने उस छाया जानकी का भी स्पर्श नहीं किया कभी। छाया जानकी ने पंचवटी में कहा, प्रभु जी एक बात बताओ, हाँ क्या यही कार्य करते हो आप? हमने तो सुना है जो आपका कार्य करता है उसको आपका धाम मिलता है, कृपा मिलती है। हम तो आपके लिए अग्नि से प्रकट हुए, प्रकट होकर के रावण के हाथों जो है तो अपहरण भी हो गए। उसके बाद वहां पर रहे, कष्ट पाया और आज सोचा कि आप कोई आशीर्वाद दोगे। आप तो असली जानकी को लेके जा रहे हो, हमको यहीं छोड़ दिया। क्या यही काम भगवान का है? आप भक्त वत्सल हो, आप दीन वत्सल हो। राम जी ने कहा समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए जानकी
मुझे 14 वर्ष से पहले पहले पहुंचना है घर में, नहीं तो बड़ी भारी विपत्ति आ जाएगी घर में। क्यों? बोले भरत ने जो नियम लिया है, कैकेयी ने जो सहा है, कौशल्या जो दुख पा रही है, सुमित्रा जो इंतजार कर रही है, पूरी अयोध्या नगरी जो हमारा इंतजार कर रही है, हाथ पर दिन गिन रही है, अगर एक रात्रि भी देरी हो गई तो अवध जो है तो समाप्त हो जाएगा, सब मर जाएंगे, सब्र का बांध टूट जाएगा उनका। बोले प्रभु मेरा क्या होगा, मुझे तो बताओ। राम जी ने कहा तूने हमारी बहुत मदद करी जानकी। नकली जानकी से बोले झाया वाली, देख इस समय तो हमारे पास समय नहीं है, पर अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, यदु कुल में क्षत्रियों के कुल में जन्म लूंगा मैं, तू भी द्रुपद के घर में द्रौपदी बनकर के आना, तुझे कोई तपस्या की जरूरत नहीं होगी, और जब भी तू मुझे बुलाएगी, जहां तू मुझे बुलाएगी, मैं हमेशा तेरे सुख दुख में साथ में खड़ा रहूंगा। उस जन्म में मेरा नाम होगा कृष्ण, और तू मेरी बहन स्वरूपा होगी, तेरा नाम हो जाएगा कृष्णा। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। भैया जी पांडवों का सबसे बड़ा पुण्य उन्हें उसकी पत्नी थी द्रौपदी। बाकी बोलना नहीं चाहिए बातें, फिर लोग अपने अपनी तरह से अंदाजा लगाते हैं, लेकिन अगर द्रौपदी ना होती तो भगवान कभी पांडवों के पक्ष में खड़े ना होना। द्रौपदी ने बचा दिया, द्रौपदी ने युद्ध जितवा दिया। जहां से गीता जी ली गई है ना महाभारत में, आप जब गीता जी पूरी होती है यत्र योगेश्वर के, उसके बाद का चरित्र पढ़ना, थोड़ा पहले का चरित्र पढ़ना। द्रौपदी में इतनी समर्थता थी, बल था कि वो अकेले महाभारत के युद्ध में जीत सकती थी, लेकिन फिर भी ध्यान रखा। क्यों? बोले मैं युद्ध भूमि में चली जाऊंगी अकेले ही, जीत भले जाऊं, लेकिन मेरे पतियों को सारी उम्र गालियां पड़ेगी। तुम पुरुष होकर के भी, गांडीवधारी होकर, ब्रिकोदर होकर, धर्म की जय बोलने वाले होकर के भी, नकुल सहदेव होकर के भी आप नपुंसकों की तरह बैठे रहे, और तुम्हारी अकेली पत्नी ने, पांचाली ने जो है तो युद्ध जीत लिया। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे पति का अपमान हो, इसलिए तुम जाओ। प्रेरणा दी पांडवों को, और अगर तुम नहीं जाते तो फिर मैं जाती। द्रौपदी कहती है तुम्हारे लिए 18 दिन युद्ध चलेगा, लेकिन मैं तो एक ही दिन में पांडवों को समाप्त कर दूं। सब ने कहा बोले इतना बल तुम जिम्मे कहा? बोले मुझ में इतना बल नहीं है, तो पर मेरे साथ जो सुदर्शन चक्रधारी है मुझे उस पर भरोसा है, वो मेरा बाल विवाह का नहीं होने। ये बल है द्रौपदी का। एक जानकी छाया, जानकी द्रौपदी बनकर के प्रस्तुत हुई है महाराज, और उस जानकी के साथ पांडवों का जब विवाह हुआ तो कल्याण हो गया, मंगल हो गया। बोलो हर हर महादेव। राम जी विमान पर बैठकर जा रहे हैं, और जाकर के 14 वर्ष पूरे होने लगते हैं, चारों तरफ आनंद है। 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं, कार्तिक का महीना आता है, अयोध्या में जो है तो नगरियां सजने लगी हैं, आनंद होने लगा है। जब जाने लगे तो जिन जिन ने मदद की थी राम जी, उन सब ऋषियों को, उनकोल भील किरात सबको आशीर्वाद देने लगे, कहने लगे भाई हम राजगद्दी पर बैठेंगे, आप सब आना, आप सब आना। खूब फूल रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है। निषाद राज भी मिले जाती बात, विमान उतारा, गले से लगाया, निषाद तूने हमारी बड़ी मदद की है, अपने परिवार के सहित आना। ठीक है। निषाद राज जी की बूढ़ी माता को पता चला कि राम जी आए और जानकी को लेकर के जा रहे हैं। खुश होकर के बूढ़ी मैया, हाथ में जंगली मैया थी, भाव बड़ा सुंदर था। इनसे सबसे ज्यादा प्रेम राम जी करते थे, कोल भील की रातों से। धन्य है ये महाराज। आज निषाद राज की बूढ़ी मैया हाथ में डलिया में फल लेकर के आई। जब तक राम जी के पास पहुंचती तब तक विमान उड़ गया। कुछ दूर पहुंचे तो डलिया उठा करके बोली, प्रभु हाँ आपके लिए फल लाई थी, भोग लाई थी, आप कहां चले गए? आप कहां चले? कौन ग्रहण करेगा मेरे फलों को? राम जी ने भाव देखा उस बुढ़िया का तो खुश होकर के बोले, मैया तू चिंता मत करना, आज मेरे पास बड़ा कम समय है। क्यों? बोले भरत अगर कहीं मुझे देरी हो गई तो कहीं भरत अपने प्राण ना त्याग देवे, इसलिए मुझे अयोध्या जाना पड़ेगा। सब इंतजार कर रहे हैं। रही तेरे फल की बात तो चिंता मत करना। कृष्णावतार में जब यशोदा के आंगन में मैं दौड़ूंगा, माखन चोरी की लीला करूंगा, तो तू इसी बुढ़िया वेश में अपनी डलिया में फल लाना, तू सुखिया मालिन बन के आना, मेरे द्वार पर फल लाना, मैं तेरी डलिया सोना चांदी से भर दूंगा और खूब दर्शन का, सत्संग का लाभ तुझे प्राप्त करवाऊंगा। बोलो भगत वत्सल भगवान की। सबके ऊपर कृपा करी है राम जी ने। वापिस आकर सबको निमंत्रण दिया।
बड़ा भारी सुंदर स्वागत हुआ जिसको हम दीपावली मनाते हैं। सब भाई बंधु अयोध्यावासी आनंदित हो गए। राम जी गए और सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम किया, गले लगाकर बोले मां अगर तू ना होती तो ये राम राम ना होता, इसलिए मैं हमेशा तेरे लिए आभारी रहूंगा। बाकी माताओं को प्रणाम किया, सुंदर व्यवस्था हुई, मंत्रोच्चारण हुआ, सिंहासन पर व्यवस्था की गई। सब चारों तरफ दिव्य दर्शन कर रहे हैं राम जी का। सब आए, केवट नहीं आया। बोलो हर हर महादेव। ये राम जी की सूक्ष्मता देखिए, छोटी छोटी बातें हम आपको बता रहे हैं। क्यों राम जी की चर्चा का कर आनंदित होते हैं। केवट नहीं आया, बाकी सब आए। दुख के समय में तो हमको सबकी याद रहती है, फोन नंबर याद रहते हैं, पर बढ़िया समय आ जाता है तो भूल जाते हैं। छोटो मोटो को तो पहचानना ही भूल जाते हैं। राम जी की सूक्ष्मता देखिए, कोल भील किरातों को सबको बुलाया है। और जब बैठ गए सिंहासन पर, एक तरफ जानकी, लखन, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, माताएं, पूरी प्रजा खड़ी हुई है। उसी समय देखते हैं और हनुमान जी को इशारा करते हैं, हनुमान हाँ क्या हुआ प्रभु, किसको ढूंढ रहे हो? अरे भाई केवट नहीं आया, केवट नहीं आया, केवट नहीं आया। हनुमान ने कहा बोले प्रभु जी हमको सूचना मिली है, केवट को संकोच हो रहा है क्या? बोले वो इतने बड़े राजा बनेंगे अयोध्या के, हम साधारण नैया चलाने वाले। कहने लगे ना निमंत्रण भेजो, नहीं तो हम तिलक स्वीकार नहीं करेंगे। और भेजा गया रथ महाराज जी केवट के लिए। जिस केवट ने नौका से पार पहुंचाया था प्रभु को, उसके लिए रथ गया, परिवार के सहित आए। और जब केवट का दर्शन किया, राम जी सिंहासन से उतरे और उतर कर हृदय से लगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सबके ऊपर कृपा है। राम जी का सुंदर अभिषेक हुआ, देवी देवताओं ने मंगल वृष्टि करी। और वही दिन जो है तो हमारे और आपके लिए कार्तिक महीने में दीपावली का दिन बन गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो नगरी हो अयोध्या की, अयोध्या के राजा बने हैं राम। हमारा मन तो बहुत था कि बड़ा उत्सव करेंगे, पर जो सवेरे घटनाएं सुनी, सारी रात से सुनी, तो मन थोड़ा पसीज गया हमारा। चलो फिर भी हम प्रार्थना करें अपने राम सरकार से भी, प्रभु जी जहां आप राज सिंहासन पर बैठ जाते हो वहां पर कोई उपद्रव नहीं होते, ऐसी कृपा करो अब और उपद्रव ना हो, और उपद्रव ना हो। आइए छोटा सा भाव गाले में, फिर व्यासपीठ का पूजन करके प्रेम के साथ, आनंद के साथ इस पावन कथा को भगवान के चरण अरविंद में अर्पण करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना हो। कथा से कुछ मांगा जाता है ना। राम जी राजा बने हैं तो आप भी मांग लो अपने अपने लिए जो आप मांगना चाहते हैं। भजन के रूप में तो मांगेंगे, बधाई के रूप में तो मांगेंगे। आप सब भी अपने अपने लिए मांगो, अपने लिए मांगो, अपने शरीर के लिए मांगो, अपने परिवार के लिए मांगो, अपने भविष्य के लिए मांगो। और मांगना हृदय से, बुद्धि मत लगाना कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बुद्धि लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये हृदय का विषय है। हृदय से मांगेंगे नेत्र बंद करके तो ठाकुर जी निसंदेह कृपा करेंगे। और हमारे लिए भी, हम जितने लोग आए यहाँ पर, हमारे लिए भी आप जाते जाते हमको माफ कर देना अगर कोई त्रुटि हो गई। आपको पता है, आपके तो चलो हम कितनी बार आए आपको पता ही है, हमारा बोल चाल व्यवहार कैसा है। कभी हिंदी चले तो कभी मंडियाली चले, तो कभी कुछ चले तो कभी कुछ चले। तो किसी को अगर बुरी लगी हो कोई बात तो अपना भाई बेटा समझ करके हमको माफ कर देना महाराज जी। और जाते जाते जरूर आशीर्वाद देना जो हर बार मांगता हूँ, क्या कि हम ऐसे भगवान का नाम गाते रहें, ऐसे भगवान की कथा को जो है तो गाते रहें महाराज।
आइए आप भी मांगिए अपने लिए और प्रेम से भाव भी जो है तो गाएं, फिर ठाकुर जी को प्रणाम करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। नगरी हो अयोध्या की, नगरी हो अयोध्या की, नगरी हो अयोध्या से, नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हाँ चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना रामचंद्र भगवान की हो। कौशल्या सी माई हो, कौशल्या सी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई सब बोलिए कौशल्या सी माई हो, कौशल्या सी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरे घर में आता हो, स्वामी तुम्हारे जैसा मेरे घर में आता हो, नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो। हाँ चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी,
शबरी सी भक्ति हो, सदा हो श्रवण जैसी शबरी सी भक्ति हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी शबरी सी भक्ति हो, सदा हो श्रवण जैसी शबरी सी भक्ति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा मेरे रोम रोम में हो, हनुमत सी निष्ठा मेरे रोम रोम में हो, हनुमत जैसी निष्ठा मेरे रोम रोम में हो। सब गा लीजिए एक बार प्रेम से बोलिए। नगरी हो अयोध्या की, नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या से, नगरी हो अयोध्या सी, और रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना 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 हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, नागेश्वर भगवान की, हनुमान गढ़ी की, श्री अवध धाम की, रामचरितमानस की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री राम कथा महामहोत्सव की, आप सभी भक्तों की, सब संत भगवान की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हे राजा राम प्रभु आरती उतारो, राजा राम प्रभु आरती उतारो, अवध बिहारी प्रभु आरती उतारो, अवध बिहारी प्रभु आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोड़े, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरे, दशरथ नंदन जनक किशोरे, युगल छवि को सदा मैं निहारूं, युगल छवि
उतार। हे राजा राम प्रभु आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों में शीश नवाऊं, चरणों में शीश नवाऊं। उन चरणों में शीश नवाऊं। चरणों में शीश नवाऊं। अवध बिहारी प्रभु आरती उतार। अवध बिहारी प्रभु आरती उतारो। चरणों से निकले गंगा प्यारे, चरणों से निकले गंगा प्यारे। जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारे। उन चरणों में खुद को बिठाओ। चरणों में तुमको बिठाओ। उन चरणों में खुद को बिठाओ। उन चरणों में खुद को बिठाओ। अवध बिहारी प्रभु आरती उतारो। अवध बिहारी प्रभु आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा को हृदय में बिठाओ। राम कथा को हृदय में उतारो। राम कथा को हृदय में बिठाओ। राम कथा को हृदय में उतारो। अवध बिहारी प्रभु आरती उतारो। अवध बिहारी प्रभु आरती प्रभु उतारो। दरबार तेरा है, ये संसार तेरा है। दरबार तेरा है, संसार तेरा है। दरबार तेरा है, संसार तेरा है। दरबार तेरा है, संसार तेरा है। ओ मेरे दाता, जय हो, ओ मेरे सद्गुरु, जय जय। ओ मेरी मैया कृपा करना, ये परिवार तेरा है। ओ मेरे मैया कृपा करना, परिवार तेरा है। ओ मेरे बाबा कृपा करना, ये परिवार तेरा है। तेरे बाबा कृपा करना, परिवार तेरा है। हम तेरे अंश हैं, तेरी संतान है। तेरे अंश है, तेरी संतान है। ओ हम तेरे अंश हैं, तेरी संतान है। हम तेरे अंश है,
हम तो नादान हैं। तू है दयालु दाता, हम तो नादान हैं। तू पालनहार है, तू सिरजनहार है। तू पालनहार है, तू सृजनहार है। तू पालनहार है, तू सिरजनहार है। तू पालनहार है, तू सृजनहार है। मेरे दाता जय हो, मेरे सद्गुरु, जय जय। ओ मेरी मैया कृपा करना, ये परिवार तेरा है। तेरी मैया कृपा करना, ये परिवार तेरा है। हाँ, मेरी मैया कृपा करना, ये परिवार तेरा है। तेरी मैया कृपा। और जाते जाते हमको विदाई दे दीजिए प्रेम से। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। तो जाते अपने गाँव, सबको राम थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर करके जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। ओ हम तो, ओ हम तो, ओ हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। ओ हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम। तो राम राम राम। ओ सबको राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम राम।